आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स बेसिकली हमें क्या पता है, सामान। हम किसी भी सामान की बात करते हैं तो वो क्या होता है, गुड्स इन जनरल लेमैन लैंग्वेज। और इसमें क्या कह रहे हैं, गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। ऐसा सामान जो हम बिजनेस करने के लिए खरीदते या बेचते हैं। फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस का सामान जो खरीदा जाता है, दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, बेचने के लिए। ठीक है। या फिर गुड्स आर दोज आइटम्स, वो सामान विच आर परचेज, जो खरीदा जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। ठीक है। दीज आर टैंजिबल इन नेचर। अब एक एक करके समझते हैं तीनों लाइनें क्या कह रही हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, दो एग्जांपल दूंगी पहले। ये देखो, ये एक पर्सन है, एक बिजनेस चला रहा है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है मान लो। अब हमारा बिजनेस है राशन का, राशन का बिजनेस है। ठीक है। और राशन वाले भैया है ना, मार्केट में एक सप्लायर है जो राशन का सामान होलसेल में बेचता है। ठीक है, मार्केट में सप्लायर है। तो जो ये राशन वाले भैया है ना, ये मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं। जैसे कि देखो बिजनेस में क्या क्या सामान लगता है, जैसे कि राशन वाले भैया क्या क्या बेच सकते हैं, ब्रेड, आटा, राइस, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एट्सेट्रा। बहुत सारा सामान बिकता है। ठीक है। अब ये वाला सामान खरीद के लाए, एज इट इज कस्टमर्स को बेच दिया। सामान खरीद के लाए, ये कौन है, हमारे कस्टमर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, कस्टमर्स को सामान बेच दिया, सोल्ड। यहाँ पर क्या किया था, बिजनेस ने परचेज किया था। अब यहाँ देखो हमारा बिजनेस है, हमारे दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रही हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जो बिजनेस वाले भैया होते हैं ना, वो सामान खरीद के लाते हैं बाजार से, और एज इट इज वो ही सामान बिना कुछ चेंज किए उस सामान में वो सामान बेच देते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, सामान खरीद के लाते हैं मार्केट में सप्लायर से, और एज इट इज वो सामान चेंज नहीं करते, सामान में कोई चेंज नहीं करते, वो कस्टमर्स को बेच देते हैं। अब देखो ये जो सामान खरीद के लाए, हमारा जो बिजनेस है, ये मान लो मिस्टर एक्स है, ये सामान खरीद के लाए। तो ये जो सामान खरीद के लाए हैं ना, सारा सामान खरीद के लाए हैं बेचने के लिए। क्यों लाए हैं, बेचने के लिए, यानी ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस में क्या होता है, सामान खरीदा जाता है। क्यों खरीदा जाता है, ताकि बेच दिया जाए आगे। तो ये सामान क्या है हमारा, जो सारा सामान खरीद के लाए, जो खरीदा गया है बेचने के लिए, उसे क्या कहते हैं, गुड्स। ये सारा सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए आगे कस्टमर्स को। जैसे हमारे बिजनेस ने, मिस्टर एक्स ने, ये बहुत सारे कस्टमर्स आए थे, जैसे कोई मैगी लेने आया था, कोई चिप्स लेने आया था, कोई कोल्ड ड्रिंक लेने आया था, एट्सेट्रा। ऐसे सामान बेच दिया। तो ये सामान क्या है, ये सामान हमारा गुड्स है। ये तो ट्रेडिंग बिजनेस में होता है कि एज इट इज सामान लाए। बस डिफरेंस ये होता है कि सपोज ये 100 रुपए का सामान ला रहा है तो 150 रुपए में आगे कस्टमर्स को बेच रहा है। प्राइस चेंज कर सकते हैं लेकिन सामान में कोई चेंज नहीं होता। ये जो सामान लाए, ब्रेड, आटा, राइस, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनमें कोई चेंजेस नहीं करते, एज इट इज बेच दिया। ये ट्रेडिंग बिजनेस में होता है। तो ये सामान क्या है, ये सामान हमारा गुड्स है। ठीक है। एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, ये देखो, सपोज मान लो हमारा क्लोथ का बिजनेस है। किसका बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस है। हम क्लोथ्स बनाते हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब देखो क्लोथ्स का बिजनेस है, ये मिस्टर एक्स है, इनका क्लोथ्स का बिजनेस है। ये मार्केट में जो सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल बेचता है, रॉ मटेरियल हो गया बेटा, जैसे कि सप्लायर ने सामान खरीदा, क्या अब क्लोथ को बनाने के लिए क्या क्या लग सकता है, जैसे सिल्क लग सकता है, यार्न लग सकती है, कॉटन लग सकते हैं, एटसेट्रा। ये सामान हो गया, ये सामान हो गया।
जो बिजनेस मिस्टर एक्स खरीद ये सामान ना मिस्टर एक्स खरीद के लाए ताकि वो ना क्लोथ्स बना सके, क्लोथ्स बना सके। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सामान मिस्टर एक्स सामान खरीद के ले आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मशीन्स वगैरह लगाई, कुछ मशीन्स वगैरह लगाई, और मशीन्स और लेबर वगैरह से काम लेके ना उन्होंने यहाँ क्लोथ्स बनवा लिए, जैसे कि शर्ट बनी, साड़ी बनी, जीन्स बनी, एटसेट्रा, जो भी सामान बन सकता है। ठीक है, और वो ये सामान आगे कस्टमर्स को बेच दिया, ये सामान कस्टमर्स को बेच दिया। अब एक बात बताओ, ये जो मिस्टर एक्स है, ये वाला सामान जो लाए थे सिल्क यार्न कॉटन, इससे फिर सामान बनाया, तो सिल्क यार्न कॉटन क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल। ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे एक तरीके से गुड्स है। क्या है, गुड्स है, यानी कि सामान है जो खरीदा गया है ताकि उससे हम फिनिश्ड गुड्स बना सके। फिनिश्ड गुड्स होते हैं जैसे कि वो सामान जो फाइनली बन गया है। फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो सामान, जैसे हम क्लोथ्स बनाने थे तो पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा कि जो सामान बनाने के लिए, क्लोथ को बनाने के लिए क्या सामान लगेगा, धागा लगेगा, सिल्क यार्न कॉटन एक्सेट्रा, जो भी सामान लगेगा ना वो हमने खरीद लिया, बिजनेस ने। खरीदने के बाद में उसने उसका क्लोथ, शर्ट बनाई, साड़ी बनाई, जीन्स बनाई, जो भी बनता है बनाया और उसे आगे कस्टमर्स को भेज दिया। तो इस केस में सिल्क यार्न कॉटन क्या है, गुड्स है, और ये जो क्लोथ्स बने फाइनल, ये भी क्या है, गुड्स है। तो जो भी सामान, अब मैं आपको एक क्रक्स देती हूँ, जो भी सामान को क्या कहते हैं, गुड्स, बिजनेस खरीद के लाता है, या तो खरीद के लाता है, ठीक है, और डायरेक्टली उसे कस्टमर्स को बेच देता है, वो क्या होते हैं, गुड्स। सामान खरीद के लाया बिजनेस और डायरेक्टली उसको बेच दिया, तो ऐसा सामान जो खरीदा गया बेचने के लिए, ऐसे गुड्स जो परचेज किए गए सेल करने के लिए, वो क्या होते हैं, हमारे गुड्स। या फिर ऐसे गुड्स, ऐसा सामान जो खरीद के लाया गया रॉ मटेरियल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, रॉ मटेरियल, जो सामान गुड्स को बनाने के लिए लगता है ना वो रॉ मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा सामान जो बिजनेस खरीद के लाया ताकि उससे और प्रोडक्ट बना सके या गुड्स बना सके, फिनिश्ड गुड्स बना सके, यानी फाइनल प्रोडक्ट बना सके। फिनिश्ड गुड्स हो गया, मैंने अभी आपको समझा दिया कि जैसे मेरे को क्लोथ बनाना है तो मैंने जो भी सिल्क यार्न कॉटन यूज़ किया, बेसिक कपड़ा यूज़ किया क्लोथ को बनाने के लिए, फिर फाइनल क्लोथ बन गया यहाँ पे। तो क्लोथ भी क्या है, गुड्स है, और ये जो सामान रॉ मटेरियल खरीद के लाई थी ये भी गुड्स है। और ये सामान क्यों खरीदा गया, ताकि बाद में फाइनली कस्टमर्स को, ये क्लोथ क्या है, फाइनली बाद में कस्टमर्स को सेल कर दिया जाता है। तो ये क्या है, गुड्स है। ठीक है, ये देखो अब ये क्या कह रहा है, गुड्स आर दी फिजिकल आइटम्स। फिजिकल आइटम्स का मतलब है यहाँ पे ऐसा सामान जिसे हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। गुड्स को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जो सामान हम खरीद के लाते हैं उसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। वो सामान जो बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है, वो सामान जो बिजनेस करने के लिए खरीदा गया है ताकि उसे आगे हम बेच सकें। वो सामान जो बिजनेस करने के लिए परचेज किया गया है ताकि उसे आगे हम बेच सकें। मेन मोटिव बेचना ही होता है। पर सामान की बात, सामान क्या है यहाँ पे, गुड्स। ठीक है, पहला ये ट्रेडिंग बिजनेस में था कि हम सामान खरीद के ला रहे थे और एज इट इज बेच रहे थे, तो वो गुड्स थे। अब गुड्स दूसरा क्या हो सकता है, गुड्स आर आइटम्स, वो सामान जो खरीदा गया है या बनाया गया है। अब मैंने गुड्स बनाए थे, रॉ मटेरियल से क्लोथ बनाया था, तो क्लोथ मेरा गुड्स था। या मैंने सामान जो खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा था सिल्क, देखो यहाँ पे सिल्क, यहाँ एक मिनट, ये सिल्क यार्न कॉटन क्या था जो खरीदा था क्लोथ बनाने के लिए, शर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ये गुड्स थे। और जो ये सिल्क शर्ट, साड़ी जीन्स बनी, ये भी क्या है, ये भी गुड्स है। ठीक है, जो आर दोज आइटम्स विच आर परचेज और मैन्युफैक्चर मतलब बनाए गए। क्यों बनाए गए, विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। उनका पर्पस क्या है कि हमें उसे आगे बेचना है। ठीक है, अब गुड्स क्या होते हैं, टैंजिबल इन नेचर होते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बिजनेस है वो होम अप्लायंसेस में डील कर रहा है, यानी कि वो कौन सा सामान बेचता है,
जैसे कि घर का जितना भी ज़रूरी सामान होता है, जैसे टीवी हो गया, फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब बेचता है। तो इस बिजनेस के लिए जो सामान हो, जो बिजनेस खुला हुआ है, इस बिजनेस के लिए गुड्स क्या होंगे? ये जो टीवी है, फर्नीचर है, फ्रिज है, ये उसके लिए क्या होंगे? गुड्स होंगे। गुड्स फॉर द एंटरप्राइज मतलब गुड्स होंगे बिजनेस के लिए। समझ आया? और जो स्टेशनरी का सामान बेच रहा है, तो स्टेशनरी का जितना भी सामान होगा, रजिस्टर्स, पेन्स, पेंसिल्स वगैरह एटसेट्रा, तो वो सामान क्या होगा? वो सामान इसके लिए क्या, स्टेशनर्स के लिए क्या होगा? गुड्स होगा। ठीक है, हमारा गुड्स। अब नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या होता है? परचेजेस का मीनिंग क्या होता है? खरीदना। पहले हमने पढ़ा था गुड्स, सामान क्या होते हैं। अब परचेजेस पढ़े कि सामान खरीदना। इट रेफर्स टू द बाइंग और परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदना फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसको बेचने के लिए, सामान को खरीदना बेचने के लिए। ठीक है, या बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, या फिर रॉ मटेरियल्स खरीदना ताकि उससे फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल प्रोडक्ट्स, उससे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए विच आर टू बी सोल्ड, जो हमें आगे बेचने। अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं, ये मैं गुड्स में समझा चुकी हूँ बेसिक, पर इससे समझ आ जाएगा। हम वही गुड्स वाले एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। देखो, एक मिनट। हाँ, हमारे दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी हम ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हमारा बिजनेस था राशन का, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, इनका राशन का बिजनेस है। ये ना मार्केट में एक सप्लायर है, मार्केट में एक सप्लायर है। अब राशन वाली दुकान पे क्या क्या सामान चाहिए होता है? राइस, आटा, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब सामान बिकता है एटसेट्रा, ये सारा सामान बिकता है। तो राशन वाले भैया मार्केट में जो सामान, जो होलसेलर होता है ना, जो बहुत सारा सामान रखता है, उससे बल्क में खरीद के लाते हैं राशन वाले भैया ये सामान। तो ये क्या खरीद करते हैं? खरीदना मतलब परचेज करना, परचेज करना मतलब खरीदना, खरीद के लाते हैं सामान। क्यों खरीद के लाते हैं? ताकि वो आगे कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें ये सामान बेच सके मतलब सेल कर सके। अब पिछले यही एग्जाम्पल में हमने गुड्स में पढ़ा था, ये राइस, आटा, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये गुड्स है। गुड्स को हमने क्या करा है? खरीद, परचेज करा है। परचेज करना मतलब खरीदना। क्यों खरीदा है? ताकि हम उसे आगे कस्टमर्स को सेल कर सकें। तो पहली लाइन तो यही कह रही थी, देखो, इट रेफर्स टू द बाइंग, खरीदना, या बाइंग और परचेज मतलब खरीदना। क्या खरीदना? गुड्स गुड्स को खरीदना। क्यों खरीदना? फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ताकि हम उसे आगे बेच सकें। तो हमारे केस में हमने राइस, आटा, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये क्या है? गुड्स है। गुड्स को क्या करा है? खरीदा है ताकि हम उसे आगे बेच सकें। क्यों खरीदा है? ताकि आगे हम उसे बेच सकें। परचेज, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये हमारा बिजनेस है। सपोज मिस्टर एक्स का बिजनेस है ये ये हमारा क्लोथ्स का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? क्लोथ्स का। ठीक है, अब ये क्या करता है? क्लोथ्स, हमारा बिजनेस है, हम क्लोथ्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। अब इसके लिए जो मिस्टर एक्स है, वो मार्केट में एक सप्लायर से, जो होलसेल में सामान बेचता है। ठीक है, मार्केट में जो सप्लायर है वो होलसेल में सामान बेचता है, उसे सामान खरीद के लाते हैं। कपड़ा खरीद के लाते हैं, जैसे सिल्क का कपड़ा खरीद लिया, कॉटन का कपड़ा खरीद लिया, यान खरीद लिया, एटसेट्रा, जो भी सामान लगता है क्लोथ को बनाने के लिए वो खरीद लिया। तो ये सामान क्या होता था? गुड्स। और ये गुड्स क्या करा? बिजनेस ने क्या करा? खरीदा। खरीदा मतलब परचेज करा। अच्छा, फिर इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? वो मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी इससे क्या बनाते हैं? क्लोथ बनाते हैं। क्लोथ हमारा क्या हो गया? अब यहाँ पे फिनिश गुड्स, ऐसा सामान जो बन गया। हमारा काम क्या था? कि हम क्लोथ बनाते हैं। पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा,
रॉ मटेरियल होता है ऐसा सामान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फिनिश गुड्स बनाए, क्यों बनाए? ताकि हम उसे आगे कस्टमर्स को सेल कर सकें, ठीक है, कस्टमर्स को सेल कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो आओ इसमें देखते हैं ऊपर। वो कह रहा है इट रेफर्स टू बाइंग और परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल। या तो सामान खरीदा एज इट इज और उसे मार्केट में बेच दिया। सामान खरीदा, खरीदने को क्या कहते हैं? परचेज। पर्पस क्या था? बेचना। या फिर रॉ मटेरियल खरीदे, ऐसा सामान खरीदा जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। ऐसे हम क्लोथ्स बनाते हैं तो सिल्क यार्न कॉटन का कपड़ा चाहिए ताकि हम उससे फाइनल प्रोडक्ट बना सकें, जैसे कि जीन, शर्ट्स, साड़ी, जीन्स जो भी बनता है उससे बना सकें और उसे मार्केट में बेच सकें, ठीक है। अब परचेजेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। व्हेन द गुड्स और रॉ मटेरियल्स आर परचेज, जब हम सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है, और बदले में कैश उसी टाइम पे कर देते हैं, वो होती है हमारी कैश परचेजेस। और जब हम सामान खरीद के लाते हैं बट उसकी पेमेंट उसी टाइम नहीं, कुछ समय बाद पे करते हैं, तो वो होती है हमारी क्रेडिट परचेजेस। देखो जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमारा क्लोथ का बिजनेस था, ठीक है, एक मिनट सॉरी, हमारा मिस्टर एक्स का क्लोथ का बिजनेस है, ये मार्केट में सप्लायर है, ये मार्केट में सप्लायर है, ठीक है। अब जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स मार्केट में इस सप्लायर से क्या खरीद के लाए? सिल्क का कपड़ा, यान, कॉटन का कपड़ा और जो भी कपड़े होते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो भी सामान लगता है वो खरीद के लाए, ठीक है। अब ये सामान को क्या करा? परचेज करा। अब परचेज करा और मिस्टर एक्स ने ना उसी टाइम मिस्टर एक्स को, सपोज ये सामान कितने का था? 10,000 रुपीज़ का था। ये सामान जितना भी लिया था ना 10,000 रुपीज़ था, ऐसी इमेजिनरी अमाउंट है, ज़्यादा सोचना मत, ठीक है। 10,000 रुपीज़ का सामान खरीदा था। अब मिस्टर एक्स ने ना उसी टाइम इमीडिएटली 10,000 रुपीज़ पे कर दिए, पेड टू सप्लायर। या सामान खरीदा था या उसको पेमेंट कर दी, कैश पेड, ठीक है, या बैंक से पेमेंट करी, जैसे भी पेमेंट करी, पेमेंट कर दी सप्लायर को। तो जो सामान खरीद, हमारे यहाँ पे देखो, जब हमारे बिजनेस ने मार्केट में सप्लायर से सामान खरीदा यानी परचेज करी थी, सपोज 10,000 रुपीज़ का सामान खरीदा सिल्क एंड कॉटन हमारे बिजनेस ने, ठीक है, और बदले में उसी टाइम कैश पेड, सपोज कैश पे कर दिया या बैंक से पेमेंट कर दी या जैसे भी पेमेंट होती कर दी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? कैश परचेजेस। कैश में पेमेंट कर दी, सामान खरीदा और इमीडिएटली कैश पे कर दिया। देखो अगर ये एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर हमारा बिजनेस है, मिस्टर एक्स क्लोथ्स का बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, क्लोथ्स का बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने मार्केट में सप्लायर से, मार्केट में ये जो सप्लायर है इससे क्या खरीदा? सिल्क, यान, कॉटन खरीदा, कॉटन का कपड़ा, ठीक है, खरीदा। ये 10,000 रुपीज़ का था, खरीदा मतलब परचेज किया मिस्टर एक्स ने, ये हमारा बिजनेस है तो बिजनेस ने परचेज किया है बाहर वाले बंदे से, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको ना इमेजिनरी ले रही हूँ, 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा। मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं आपको 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा, यानी कुछ टाइम बाद पेमेंट कर दूंगा, मैं इसी टाइम, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं एकदम अभी नहीं दे सकता, मैं कुछ टाइम बाद आपको पैसे पे कर दूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 मंथ्स ले, 2 मंथ बाद पे कर दूंगा। तो जो अब ये क्या है, ये सामान मिस्टर एक्स को ये मार्केट सप्लायर ने कैसे बेचा है? उधार पे सामान बेचा, यानी बिजनेस ने
उधार पर सामान खरीदा है, उधार पर सामान खरीदा है मतलब उधार पर गुड्स खरीदे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ये तो हमारा परचेजेस। अब नेक्स्ट टर्म और कुछ है इसमें, देख लो एक बार। इट रेफर्स टू द बाइंग और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सामान खरीदना ताकि हम उसे आगे बेच सकें, या फिर रॉ मटेरियल खरीदना, उससे फाइनल प्रोडक्ट बना सके और फिर उसे बेच सकें। तो ये एक होता है खरीदना। खरीदना मतलब बाइंग करना, परचेज, खरीदने का मतलब होता है परचेज। परचेजेस हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है कैश परचेजेस, एक होती है क्रेडिट परचेजेस। अगर हमारे बिजनेस ने किसी पर्सन से कोई सामान खरीदा और उस पर्सन को उसी टाइम पेमेंट कर दी, तो वो क्या हो गई? कैश परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस हो गई कि हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने किसी पर्सन से सामान खरीदा है, लेकिन पेमेंट उसी टाइम नहीं करी, आफ्टर उसने कहा कि मैं कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, टाइम वो बता देता है कितना टाइम बाद पेमेंट करेगा। ठीक है, तो वो होती है क्रेडिट परचेजेस। व्हेन द गुड्स आर परचेज बट द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, देन दे आर कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी टर्म्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।